स्वार्थी रोशनी। अम्मा, आप मेरी अलमारी में से मेरा सामान क्यों निकाल रही हैं? रोशनी ने ऐसी आवाज में पूछा जैसे वह बस लड़ पड़ेगी। तुम जानती तो हो रोशनी, दादा और दादी को भी तो अपनी चीजें रखने के लिए जगह चाहिए, उसकी माँ ने दृढ़ आवाज में कहा। लेकिन अम्मा, मेरी चीजें कहाँ रहेंगी? बचपन से ही तो ये कमरा मेरा है। दादा और दादी हमारे साथ रहने आ रहे हैं, सिर्फ इसीलिए क्या मुझे सब कुछ छोड़ देना पड़ेगा? रोशनी ने रुआ से स्वर में कहा। रोशनी, क्या हुआ? तुम्हें सब कुछ छोड़ने को तो कह नहीं रहे हैं। तुम इस कमरे के बजाय बाहर हॉल में सोओगी, बस इतनी सी ही तो बात है। और रहा तुम्हारा सामान, तो वह किसी दूसरे कमरे में रख देंगे, उसकी माँ ने उसे समझाया। वह अपनी बेटी के इस तरह जिद करने से तंग आ गई थी। जब से रोशनी को बताया गया था कि उसके दादा दादी आ रहे हैं और अब यहीं रहेंगे, तब से उसका व्यवहार ऐसा ही हो गया है। दादा करीब 70 साल के हो गए थे और गांव की खेती बाड़ी की अकेले देखभाल करना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। उन्होंने गांव की जमीन बेच दी थी। रोशनी के 2 चाचा विदेश में रहते हैं और रीता बुआ दिल्ली में। रोशनी के पिता ने उन पर जोर डाला कि वे पुणे में उनके पास आकर रहें, जिससे वे अपने बूढ़े माता पिता की देखभाल कर सकें। ये बात नहीं थी कि रोशनी को दादा दादी अच्छे नहीं लगते थे। छुट्टियों में दादा दादी से मिलना उसे हमेशा अच्छा लगता था, लेकिन इसका ये तो मतलब नहीं कि वो खुशी खुशी अपना कमरा भी उनको दे दे। रोशनी अपने माता पिता की इकलौती संतान है। उसने अपनी चीजें किसी से बांटना कभी नहीं सीखा, तो हुआ ये कि दादा दादी जब आ गए तो उसने जरा जरा सी बात पर तुनकना और कुड़कुड़ाना शुरू कर दिया और उद्दंडता दिखाने लगी। उसने बहुत हो हल्ला मचाया कि उन्हीं के कारण उसे अपना कमरा छोड़ना पड़ा। कभी कभी वो उन्हें कटु जवाब दे देती, उनसे ज्यादा बात नहीं करती और टीवी पर अपना मनपसंद प्रोग्राम देखती रहती। सबके साथ रहने का दादा दादी का यह अनुभव बिल्कुल नया था। वे लोग दूसरी तरह की दिनचर्या के आदी थे। सुबह उठकर दादी पूजा करती, नाश्ता बनाती। दादा दादी को रेस्तरां में खाना या सिनेमा हॉल में फिल्म देखना भी पसंद नहीं था। उन्हें यूं ही सिर्फ मजे के लिए बाजार में खरीदारी करना भी अच्छा नहीं लगता था। उनका सोचना था कि लड़कियों को छोटी छोटी पोशाक पहननी ही नहीं चाहिए। पॉप संगीत उनके लिए, शोर और आइसक्रीम खाना स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं था। बस एक चीज दोनों को एक जैसी पसंद थी और वह था टेलीविजन। लेकिन वे जो कार्यक्रम देखते उनसे रोशनी को नींद आने लगती थी। उसे अचानक लगने लगा जैसे उसे कैद कर दिया गया हो, और फिर अच्छा खासा घर अचानक ही बहुत छोटा लगने लगा था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, उसने स्थिति से थोड़ा बहुत समझौता कर लिया। धीरे धीरे दादी ने भी उसकी पोशाकों की आलोचना करना बंद कर दी। एक दिन दादी शहर घूमने गई तो उसके लिए एक टी शर्ट भी खरीद लाई। धीरे धीरे हर कोई सिर्फ वही कार्यक्रम देखने लगा जो रोशनी को सबसे ज्यादा पसंद थे। दादाजी प्रोजेक्टों में उसकी मदद कर देते और गणित में तो वे बड़े ही मददगार साबित हुए। उन्होंने रोशनी को अखबार पढ़ने की आदत भी डाल दी। रोज सुबह जब वे उसे बस स्टॉप तक छोड़ने जाते तो दुनिया भर में घटने वाली घटनाओं पर उससे बातें करते। पहले सुबह के नाश्ते में सिर्फ कॉर्नफ्लेक्स होते थे और रोशनी को टिफिन में आमतौर पर सैंडविच ही ले जाना पड़ता था। शाम को जब उसकी माँ ऑफिस से लौटती तो वह इतनी थकी होती कि रात के खाने में ज्यादा कुछ नहीं बना पाती थी। अब रसोई की जिम्मेदारी दादी ने संभाल ली थी। उन्होंने कहा कि खाली बैठे बैठे वे ऊब जाती हैं। अब उन्हें एक से बढ़कर एक स्वादिष्ट पराठे, सब्जियां, मिठाइयाँ, पकौड़े, सलाद और अचार खाने को मिलने लगे। इस बात से नीभी पूरी तरह आश्वस्त थी कि उनकी बेटी अब बहुत ही जिम्मेदार हाथों में है, उसकी अच्छी देखभाल कर रहे हैं। तभी एक दिन दादा दादी ने कहा, हम कुछ दिनों के लिए रीता के पास जाकर रहना चाहते हैं। इससे पहले कि कोई कुछ कहता, रोशनी बोल उठी, ओह, तो क्या मैं अपने कमरे में वापस जा सकती हूँ? दादाजी दादी जी, आप लोग कब जा रहे हैं? सब लोग दंग रह गए। कमरा तो दूर रहा, बाद में उसके माता पिता ने उसे इतना डांटा कि बस पूछो मत। इतनी डांट तो उसने अपनी जिंदगी में कभी खाई ही नहीं थी। जो भी हो, वह जो चाहती थी
उसे मिल गया और 2 दिनों में ही फिर सब कुछ पहले जैसा हो गया, लेकिन अब उसे सूनापन लगने लगा था। स्कूल से घर लौटने पर ले देकर फिर वही अकेला टीवी ही उसका साथी था। उसकी माँ भाग दौड़ करते करते फिर से थकने लगी थीं। अब उनके पास समय ही नहीं बचता था। इससे भी अधिक ये कि एक संयुक्त परिवार की हलचल और आवाज़ों की जगह खामोशी छा गई थी। अपना घर जैसे बहुत बड़ा लगने लगा था। अगले दिन रात को उनकी आशानुसार ही जब फ़ोन की घंटी बजी तो रोशनी ने ही सबसे पहले दौड़कर फ़ोन उठाया और कहा, दादाजी, दादी जी, आप वापस कब आ रहे हैं?